अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सनसनी फैलाने वाला टाइटल नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम बना है इससे पूरी दुनिया में ऑलरेडी सनसनी फैल चुकी है। और आजकल सनसनी फैलाने का काम दुनिया में एक ही देश और एक ही व्यक्ति कर रहा है। वो देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। क्या कुछ घटित हुआ है उससे पहले 2025 के नवंबर महीने में एक प्रिडिक्शन की गई थी, कुछ सेकंड्स का एक क्लिप देखिए। क्योंकि नवंबर 2025 में भला इस वाक्य के ऊपर कैसे विश्वास किसी को भी आ सकता था। और अगर आपको उस समय पे विश्वास नहीं आया था तो आप अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि नवंबर 2025 में अगर कोई ऐसा बोल दे जो अभी आप सुनने वाले हो तो उसके ऊपर विश्वास करना कठिन है। पहले क्लिप देखिए। वैश्विक स्तर पे भी देखें, तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2026 के वर्ष में रख दी जाएगी। बहुत ही गंभीरता से ये वाक्य हम कह रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2026 के वर्ष में रख दी जाएगी। 2026 के वर्ष में अब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। ऐसे एक से ज्यादा समय के कालखंड आएंगे कि जब पूरे विश्व को ऐसा लगेगा कि कहीं ये न्यूक्लियर की ओर तो हम नहीं जा रहे, कहीं न्यूक्लियर वॉर तो शुरू नहीं होगी। इस प्रकार की स्थितियां, इतनी गंभीर स्थितियां बनने के एकदम निकट विश्व 2026 के वर्ष में पहुंचता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर 2025 में नोबल शांति वाला नोबल प्राइज, ठीक है ना, नोबल पीस प्राइज की झंखना रखने वाले ट्रम्प चच्चू 2026 में वायलेंट हो गए। पूरी दुनिया को बस वो शाहिद कपूर वाला कौन सा मूवी था, साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अभी सब तो साइलेंट ही है, लेकिन ये चच्चू वायलेंट हुए हैं पूरी तरह से। वेनेजुएला के ऊपर मतलब प्रेसिडेंट को बेडरूम से उठा लिया, उनकी वाइफ के साथ यूएसए में परेड करवा रहे हैं। सीरिया के ऊपर हमला कर दिया, ईरान के बॉर्डर के ऊपर बॉम्बर्स भेजे हुए हैं, इनको ग्रीनलैंड भी चाहिए। मतलब हर दिन इनको कुछ नया चाहिए। और अब तो हद ही हो गई। हमने हमारे जन्म के बाद वो दृश्य नहीं देखे कि जिसका वीडियो आज देखने का सौभाग्य हमें मिला। तो क्योंकि ये 51 सालों के बाद ये घटनाक्रम हुआ है, 51 ईयर्स। तो जिनका भी जन्म, जिनकी भी उम्र 51 से कम वाली है ना, वो तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये विजुअल्स देख रहे हैं जो आज लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट के ऊपर देखे गए। अमेरिका का डूम्सडे प्लेन आज दुनिया ने देखा। डूम्सडे प्लेन वो है कि जब अमेरिका कोई बड़े न्यूक्लियर वॉर में जाने की तैयारियां करता है ना, या फिर ऐसा वॉर लड़ने के लिए अमेरिका जा रहा है कि जिसके कारण अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर न्यूक्लियर खतरे का अंदेशा है, तब ये डूम्सडे प्लेन दिखाई देता है। ये 51 सालों के बाद दिखा है। 2 डूम्सडे प्लेन है अमेरिका के पास, और उसमें ये EB-4 वाला जो है ना, नाइट वॉच कहा जाता है, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। वैसे 747 बोइंग वाला ही है, पूरा उड़ता हुआ किला है, हवा में रिफ्यूलिंग वगैरह की जाती है। लेकिन मेन बात यह है कि ये प्लेन तभी दिखता है। 51 सालों तक ये पब्लिक डोमेन से दूर था। ऐसा नहीं था कि निष्क्रिय पड़ा हुआ था, लेकिन जहाँ पे जनरली मीडिया वगैरह होती है, ज़्यादा पब्लिक होती है, वहाँ पे इसे कभी भी लाया नहीं गया। और ये अचानक से विश्व के वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर इसे टचडाउन कराया गया है। और ये स्पष्ट संकेत देते हैं
कि अमेरिका बिना कुछ कहे पूरी दुनिया को न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है कि भाई हमने अपना डूम्सडे प्लेन निकाल दिया है। क्योंकि मानव इतिहास में न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग करने वाला एक ही देश है और वो है अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए थे उसके बाद विश्व में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं किया गया, किंतु अमेरिका है, इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। और ये डूम्सडे प्लेन का 51 सालों के बाद दिखना, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नवंबर 2025 की उस प्रिडिक्शंस को जस्टिफाई करता है। वी आर ओनली इन जनवरी 2026 और फर्स्ट हाफ में ही है, पहले महीने का फर्स्ट हाफ, और आप ये देख रहे हो 2026 की मूवी में अभी पूरा वर्ष बाकी है। तो देखते जाइए कि 2026 का ये वर्ष क्या दिखाता है। इम्पोर्टेंट, अब इसे खबर कह लीजिए या फिर जो दिख रहा था ना, कई बार क्या होता है कि जब प्रिडिक्शन, अब जो भी ज्योतिषीय गणना में दिखता है यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ही कहा जाता है और वो चीज़ थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है ना, ऑप सिंधु 2.0 की तरह। इस बार प्रयास किया था कि डेट्स के साथ हम आए, वो उस डेट्स में बहुत कुछ हुआ लेकिन हमला नहीं हुआ। अब हमला होने वाला है, अगले वीडियो में बात करेंगे कि दूसरा कब स्ट्रांग योग बन रहा है। तो इन लोगों का पिटना तय है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अवसर मिल गया कि भाई तू कभी गलत नहीं होता, ये तो अब हम कमेंट्स की भरमार चला देते हैं। तो क्या है ना कि भी एक बार गलती हो जाती है, मतलब कहीं पे भी एक रॉन्ग वाली प्रिडिक्शन मिल जाएगी, फिर तो इस यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की झड़ी लगाने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो मामला गंभीर है जो भी आपके सामने आया है। कई लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई क्यों हम कह रहे थे कि सीख लो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना है। क्योंकि ये जो भी खेल चल रहा है ना, जो भी आपको प्रेडिक्शन बताई जा रही है, वो सौर मंडल के ग्रहों की पोजीशनिंग और उनके पृथ्वी के ऊपर प्रभाव के ऊपर से बताई जा रही है। लेकिन ब्रह्मांड में तो ऐसे कितनी सारी सोलर सिस्टम होगी, तो अगर आपके आंतरिक ब्रह्मांड का कनेक्शन ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ हो जाए, पूरी दुनिया से लोग सीख रहे हैं, उनके अनुभव का वीडियो मैं नीचे डाल रहा हूँ, एक बार देखिएगा। और अगर फिर वो सीखना चाहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्शन और विशिष्ट मुद्राएं, तो उसका नंबर टाइटल में दिया हुआ है, वहाँ पे एक बार संपर्क करके सीख लीजिएगा। ऑनलाइन ही सिखाया जाता है, आपकी कन्वीनियंस पे करना है, अभी भी समय है। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।